एजाज साहब है, कभी बनता था ये मिडिल मैन, कभी बनता था पीर, कभी बनता था ये डॉक्टर बुरहान, कभी और कुछ, लेकिन इसे अपने हाथ में 4-5 अंडे लेते थे और बाहर फेंकते थे तो आबिद मुर्गियों को ले आता था और लोग शौक होते थे शाम के वक्त कि मुर्गियाँ कहाँ से आ गई रात में, और इसमें तो बहुत बड़े करिश्मे किए हैं। और इन्हीं करिश्मों के भरोसे लोग इनके अकाउंट्स में, जो आबिद है, आबिद की सिस्टर के में बहुत सारे पैसे आ गए, आबिद के अकाउंट में पैसे आ गए, और एक बंदा है तौसीफ, उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया क्योंकि उसके अब्बू भी इसमें इन्वॉल्व है, मोहम्मद अशरफ साहब गांदरबल के। ये सब पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व। पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दो, आपके साथ आपको किसी लड़की के पास सोना है, बच्चे पैदा करने 6 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, वो कौन सा अब नया ये असल में बिहार और यूपी से ऑपरेट होता है। अभी मुझे उसकी ऑडियो भी मेरे पास है, तो उसका एक व्हाट्सअप नंबर दिया है कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी और फ़ोटो डाल दीजिए और 799 रजिस्ट्रेशन फ़ीस डाल दीजिए। जब आप 799 रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके तो गए ना 799, 800 गए। जब आप 800 गए तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, और इवन वो स्कैमर्स ऐसे आपके बैंक अकाउंट को ही खाली कर देंगे, और गए आप डूब गए, फिर आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हम एक लेडीज़ के पास आपको भेजेंगे, 6 महीने उसके साथ रहना है और उसको बच्चा पैदा करना है। ये आज की ही मैं स्टोरी बता रहा हूँ। हर एक कश्मीरी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन जांसू में मत आइए। आपके 799 भी जाएंगे और 5 लाख और 10 लाख के लालच में मत आइए। अपने आप वो जो 799 है उनको खोने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर इतना पैसा जितना आप गैम्बलिंग पे लगाते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिसेंट न्यूज़, मैं हूं सुहेल डार। अभी हम मौजूद कुलगाम में, और आपको पता है कि जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर बारी नाइक, जिन्होंने हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया है। पहले बिजबिहारा से, आज नारद से 3 लोग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज आपने 3 लोगों का पर्दाफाश किया है, ये तीनों कहाँ से थे, क्या कुछ इनके डिटेल्स थे, वो ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली ये 3 लोग ही नहीं है, 3 हनी ट्रैप्स है। ये नॉर्थ में सक्रिय थे। 2 हमें लगे इनको ग्रैब करने में नियर अबाउट 15 डेज़ अलॉन्ग विद माई टीम। तो मैं परसों ही गया था नॉर्थ, क्योंकि फ़ाइनल टच इसको देने के लिए, और हम पहुंच गए सीधे स्पॉट पे, उन लोगों को दबोचा वही। इवन मैंने उस बंदे की फ़ोटोग्राफ भी, फैज़ान की फ़ोटोग्राफ भी ले ली, और बाकी जो बंदे थे वो तो घर पे नहीं थे, और उनको हमने एक्सपोज़ किया। उस वीडियो में मैं कहता हूँ कि वो एक एजाज़ साहब है, दूसरा नज़ीर साहब है, तीसरा गुलाम नबी है, और एक उसके साथ है। ये पूरा सर ग्रुप पूरा था जो बारामुल्ला, कुपवारा और गांदरबल में था, और इवन 2 फैमिलीज़ इनको असिस्टेंट करते थे। और ये कभी जो एजाज साहब है, कभी बनता था ये मिडिल मैन, कभी बनता था पीर, कभी बनता था ये डॉक्टर बुरहान, कभी और कुछ, लेकिन इसके साथ और भी लोग थे। जैसे एक आबिद है, वो लड़कियों को कॉल करता था, उनको कहता था मैं आपका दूल्हा हूँ, फिर उनको कहता था मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो पैसे। उसी के साथ साथ इन्होंने लोगों को नॉर्थ वाले बेल्ट में करोड़ों रुपया ठगा हुआ है। और इवन ये क्या करते थे, ये अपने हाथ में 4-5 अंडे लेते थे और बाहर फेंकते थे तो आबिद मुर्गियों को ले आता था, और लोग शौक होते थे शाम के वक्त कि मुर्गियाँ कहाँ से आ गई रात में, और इसमें तो बहुत बड़े करिश्मे किए हैं। और इन्हीं करिश्मों के भरोसे लोग इनके अकाउंट्स में, जो आबिद है, आबिद की सिस्टर के में बहुत सारे पैसे आ गए, आबिद के अकाउंट में पैसे आ गए, और एक बंदा है तौसीफ, उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया क्योंकि उसके अब्बू भी इसमें इन्वॉल्व है, मोहम्मद अशरफ साहब गांदरबल के। ये सब पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है। और नज़ीर साहब की वाइफ भी कभी कभी क्या करती थी, वो लड़कों को कॉल करती थी कि मेरे अकाउंट में पैसे डालो, और ये बहुत बड़ा हनी ट्रैप मैंने एक्सपोज किया। इवन मैंने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी इस पर शेयर की। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट या जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी चंद मोर एविडेंस की, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको सेंड कर सकता हूँ। ये बताइए कि ये पीर साहब बाहर, अंदर से बाहर अंडे फेंक रहे थे, वहाँ मुर्गियाँ बन रही थी, तो ये और भी कुछ काम कर रहे थे पीर साहब? पीर साहब कभी बनते थे पीर साहब, कभी बनते थे मिडिल मैन, ये मिसकोशिर पर मंजमी और मानो, हाँ, तो कभी बनते थे ये पीडीडी के ऑफिशियल, कभी बनते थे और कुछ, और लोगों को ठगना ही इनका काम था। तो जो और लोग इनके साथ थे, और 2 लोग इनके साथ थे, उनका कौन सा रोल था इसमें? देखिए, जो 2 हाउस होल्डर्स थे,
बिनर बारामुल्ला में और यहाँ पर गांदरबल में, उनका ये रोल था, वो लोगों को कन्विंस करते कि इनके अजूबे देखने के लिए। जब लोग कन्विंस होते थे फिर इनके घर पे मतलब सूफियाना म्यूज़िक रात भर चलता था। इवन बहुत सारे लोग कुर्बानी के लिए बकरे देते थे, बाकी चीज़ें देते थे, भंडार करते थे, तो ये सब चलता रहता था। तो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए? कि लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लालच में मत पड़िए। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन है, आपकी जो टेक्सचर्स है, फॉर एग्जांपल हमारा कुरान है, भगवद गीता है, ग्रंथ है, उनकी जो उनमें लिखी हुई आया, उन पे आपको चलने की ज़रूरत है और उन्हीं को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब आप वो करेंगे तब आप बुरे कामों से दूर रहेंगे और लालच में कभी नहीं पड़ेंगे। जब आप लालच में पड़ते हो कि आपके अकाउंट में हम इतना डालेंगे, लोन डालेंगे, इतना रिचार्ज कराओ, लाइसेंस देंगे, या इवन आपको वीडियो कॉल आती है, आप क्लिक करते हो, तो आप ट्रैप में वही आते हो, क्योंकि इसको थर्ड आई कहा जाता है। ये थर्ड आई बहुत ही डेंजरस है, इसको सेंसिटिवली यूज़ करना होता है ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंसे। डॉक्टर साहब आपने इससे पहले ये बात की है कि नया स्कीम आया है कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दो, आपके साथ आपको किसी लड़की के पास सोना है, बच्चे पैदा करने 6 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। वो कौन सा अब नया ये स्कीम असल में बिहार और यूपी से ऑपरेट होता है। अभी मुझे उसकी ऑडियो भी मेरे पास है, तो उसका एक व्हाट्सअप नंबर दिया है कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी और फ़ोटो डाल दीजिए और 799 रजिस्ट्रेशन फ़ीस डाल दीजिए। जब आप 799 रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके तो गए ना 799, 800 गए। जब आप 800 गए तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, और इवन वो स्कैमर्स ऐसे आपके बैंक अकाउंट को ही खाली कर देंगे, और गए आप, डूब गए, फिर आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हम एक लेडीज़ के पास आपको भेजेंगे, 6 महीने उसके साथ रहना है और उसको बच्चा पैदा करना है। ये आज की ही मैं स्टोरी बता रहा हूँ। हर एक कश्मीरी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन जांसू में मत आइए। आपके 799 भी जाएंगे और 5 लाख और 10 लाख के लालच में मत आइए। अपने आप वो जो 799 है उनको खोने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनको सेव कर लीजिए। क्योंकि अगर इतना पैसा आप, जितना आप गैम्बलिंग पे लगाते हो, ड्रीम 11 पे लगाते हो, बाकी चीज़ों पे लगाते हो, जितने भी यूथ है या जितने भी बाकी लोग हैं, या जितने आप नेकेड बॉडी देखने के लिए लगाते हो, हम्बल रिक्वेस्ट है एक ट्रस्ट में वो डाल दीजिए, और उससे हम लाइब्रेरीज बना सकते हैं, उससे हम प्लेग्राउंड्स बना सकते हैं, उससे हम हज़ारों लड़कियों की शादी कर सकते हैं। तो वो पैसा एक तो यहाँ दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी आपके काम। डॉक्टर साहब कब तक आप ये चीज़ करोगे, लोगों का पर्दाफाश? जब तक लास्ट बंदा जेल न जाए, जो मतलब स्कैमर होगा, जब तक वो जेल न जाए, जस्टिस ना मिले और करप्शन ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं लड़ता रहूँ। कोई ख़ास मैसेज अपने यूथ के लिए या उन लोगों के लिए जो आपका फ़ैन है? यूथ के लिए एक ही मैसेज, जहाँ पर भी आपको ऐसी मतलब कॉल्स आती है, ऐसे आपको स्कैमर्स फंसाने की कोशिश करती है, लड़के बन के, लड़की बन के, कुछ भी, प्लीज़ आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। बहुत सारे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस पे एक्शन ले लेंगे, और उनको मैं सलाम करता हूं उनको पे, जो भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है वो एक्शन लेंगे। अगर आपको डर लगता है कहीं पुलिस डिपार्टमेंट जाने से, मुझे मैसेज कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, उसमें मेरा नंबर है, मैं इंस्टा पे भी हूँ, हर एक सोशल नेटवर्क पे हूँ, आपको नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर लीजिए। मैं कभी कभार रिप्लाई नहीं दे पा, क्योंकि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती है, बहुत सारा प्रेशर है, मैं दे दूंगा उसका रिप्लाई, और मैं उसको एग्जीक्यूट करके उनका पर्दाफाश करूंगा और उनको पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। डॉक्टर साहब, जिन 3 लोगों के पर्दाफाश आपने किया, उनको अरेस्ट किया है पुलिस ने? जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आज ही मुझे डीएसपी साहब वहां कुपवारा के फ़ोन कर रहे थे, मैं उनको सल्यूट पेश करना चाहता हूं। उन्होंने उनको जेल तक पहुंचा दिया। अब वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको प्रॉपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है उन सेक्शंस के अंदर उनको बुक किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।